आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेट ई पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियां 7 होती हैं। तो हमने पिछले वीडियो में राम शब्द का रूप पढ़ाया था। राम जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, और उसी तरह से बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप चलेगा, क्योंकि बालक भी अकारांत शब्द है। तो हम पहले एक वचन को देखेंगे, फिर द्विवचन को देखेंगे, फिर बहुवचन को देखेंगे। और अगर हम इस तरीके से याद करते हैं तो हम कहीं अगर हमको लिखना हुआ हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, और किसी को अगर बताना हुआ तो समझ के बता सकते हैं। तो हम एक वचन को देखते हैं। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। तो अगर हम गाना पढ़ते हैं तो गाना हमको जल्दी याद हो जाता है। उसी प्रकार हम इसको गाने के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत देववाणी कही जाती है और संस्कृत गा के पढ़ी जाती है। तो उसी तरीके से हम इसको गा के पढ़ेंगे तो हमको और जल्दी याद हो जाएगा। तो बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। तो इस तरीके से अगर हम गा के पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब हम द्विवचन को देखते हैं। तो द्विवचन और जो बहुवचन है वह समझने की बातें हैं। द्विवचन में बालकौ, बालकौ, ये प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन एक जैसे बनता है। औ औ, बालकौ, बालकौ, हमने पिछले वीडियो में रामौ, रामौ बताया। उसी तरीके से बालकौ, बालकौ द्विवचन में बनता है, प्रथमा और द्वितीय में। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन एक जैसे बनते हैं, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। तो हम चाहे जिस किसी शब्द का रूप रहेगा उसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में भ्याम भ्याम ही आता है। तो बालकाभ्याम, 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 और चाहे जिस भी शब्द का रूप रहेगा उसमें भ्याम भ्याम ही आएगा। और षष्ठी सप्तमी में एक जैसे बनते हैं द्विवचन में, बालकयोः, बालकयोः। और जो संबोधन का रूप होता है यह प्रथमा जैसे होता है। ठीक, तो बालकौ, बालकौ, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी बालकयोः, बालकयोः। और जो द्विवचन संबोधन होता है वह बालकौ बनता है। अब हम बहुवचन को देखते हैं। तो बहुवचन प्रथमा में जो है बालकान बनता है, बालकाः बनता है, और द्वितीय बहुवचन में बालकान बनता है। और उसके बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अकारांत पुल्लिंग के शब्द होते हैं उसमें अई आता है अधिकतर। तो हमने पिछले राम शब्द के रूप में बताया था, रामई है। तो इसमें क्या आया है, बालकई, क्योंकि यह भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप है। और हम चतुर्थी और पंचमी चाहे जिसका भी रूप रहता है, अधिकतर अगर अकारांत का है तो उसमें भ्यः भ्यः तो जरूर आएगा। तो चतुर्थी पंचमी बहुवचन जो है एक जैसे बनता है, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। और बाल का नाम, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर नाम राम आ रहा है तो वह षष्ठी बहुवचन होगा। तो उसमें रामाणाम आया था और इसमें बाल का नाम आया है, तो यह षष्ठी बहुवचन है। और सु, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई भी शब्द का रूप है, अगर सु आ रहा है, चाहे वह अकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे जो हो, तो उसमें सु अगर आ रहा है तो हमारा सप्तमी बहुवचन होगा। उसी के आधार पर बालकेषु जो है वो हमारा सप्तमी द्विवचन बहुवचन का रूप है। और बालकाः, तो बहुवचन तो हमेशा जो है संबोधन का रूप है, तो यह जो है प्रथमा बहुवचन के आधार पर बालकाः बन जाएगा। तो संबोधन जो है ज्यादातर प्रथमा विभक्ति के आधार पर चलते हैं। तो एक बार हम पूरा रूप को इस तरीके से देख लेते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस तरीके से पूरा रूप हो गया ये क्रम से। और अगर इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और जल्दी याद नहीं होता। तो जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं कि पहले एक वचन को याद कर लीजिए, फिर द्विवचन और बहुवचन को सोच समझ के फिलअप कर लीजिए, भर लीजिए या लिख लीजिए, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।